Welcome to Y.MGMT MBA. So, in our previous class, we have completed principles of economics. तो आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, इसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोचेस जो होते हैं, एज वेल एज रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी. अगर मैं आपको बेसिक मीनिंग यूटिलिटी की समझाऊँ तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन. कोई भी चीज़ आपको कितनी सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है, वो उस प्रोडक्ट की, वो उस चीज़ की या फिर सर्विसेज की वो यूटिलिटी होती है. तो बेसिकली यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी चीज़ यूज़ करके, जो भी चीज़ आपकी वांट है या फिर जो भी चीज़ आप डिमांड करते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको प्यास लगी तो आपको पानी पीना है, तो उस एक ग्लास पानी पीने के बाद आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो वो जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है वो होती है यूटिलिटी. तो ये है बेसिक मीनिंग ऑफ यूटिलिटी. अगर मैं आपको और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, द टर्म यूटिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द 18th सेंचुरी बाय डैनियल बर्नौली, हु इज़ अ स्विस मैथमेटिशियन. ये टर्म जो है यूटिलिटी, ये 18th सेंचुरी में डैनियल बर्नौली ने ये इंट्रोड्यूस किया था, जो कि एक मैथमेटिशियन थे. ठीक, उन्हें ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पूरी यूटिलिटी का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये रैशनैलिटी के ऊपर बेस्ड है. कैसे रैशनैलिटी का मतलब ये कि ये उन्हीं लोगों पे अप्लाई होगा जो लोग के पास चीज़ें या रिसोर्स लिमिटेड होंगे. और ये सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास, हमारी कंट्री में भी रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ये उन लोगों के पास नहीं अप्लाई हो सकता, जैसे कि मैं इन्फ्लेशन बढ़े जा रहा है, महंगाई बढ़े जा रही है, उसके बावजूद भी लोग ये कह रहे हैं कि चाहे जीन्स कितनी भी महंगी हो, मैं तो 5-5 खरीदूँगा. अगर 500 रुपीज़ की एक वाटर की बॉटल अगर मिलती है, तो 500 रुपीज़ पे करके उसको खरीदने की जिन लोगों के पास कैपेसिटी है, जो लोग कहते हैं कि चाहे कितनी भी महंगी हो मैं खरीदूँगा, ये वहाँ पे अप्लाई नहीं होती है. ये वहीं पे अप्लाई होती है जहाँ लोग रैशनल होते हैं, जहाँ रैशनैलिटी होती है कि हाँ, मैंने ये अगर प्लान करके पहले से रखा है कि 100 रुपीज़ मुझे इस चीज़ में खर्च करने हैं, अगर वो 100 के बजाय अगर 120 का मिल रहा है तो मैं वो नहीं खरीदूँगी. सपोज़ अगर मुझे प्यास लगी है और मुझे पानी पीना है और एक बॉटल जो है वो 10 रुपीज़ का अगर मुझे मिल रहा है, तो 10 रुपीज़ मैं क्या करूँगी, अपनी 10 रुपीज़ का है वो पानी का बॉटल खरीद के मैं पानी पी लूँगी. तो उससे क्या होगी, जो मुझे यूटिलिटी उससे मिलेगी, जो मुझे उससे सेटिस्फैक्शन लेवल मिलेगा, वो होगी यूटिलिटी, जो हमें वाटर से मिली. So, the concept was based on rationality of the consumer to aim their consumption of goods and services and as a means of deriving satisfaction. अब इसमें क्या होता है, रैशनैलिटी, जो कंज्यूमर के अंदर जो रैशनैलिटी होती है, इसमें क्या करते हैं वो कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी नीड होती है, उसको वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और जो भी उससे सेटिस्फैक्शन जो डिराइव होती है वो होती है उनकी उसकी यूटिलिटी, जो सर्विसेज को यूज़ करके मिली, जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करके मिली. A rational consumer in an economy aim at maximizing satisfaction and this behavior of the consumer is studied under the analysis of utility. एक रैशनल कंज्यूमर जो होता है इकॉनमी में, उसका एम क्या होता है कि सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज़ करे, कम पैसों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हमें मिल सके. तो एक रैशनल कंज्यूमर का ये मेन एम होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हमें मिल सके. एंड दिस बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, और इसी बिहेवियर को जो हम लोग स्टडी करते हैं, इस बिहेवियर को स्टडी करना कि हाँ, जो भी कंज्यूमर है वो क्या चाहता है, कैसे अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को वो मैक्सिमाइज़ कर रहा है, वो इसकी स्टडी को यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं. जो हम लोग पूरी एनालिसिस करते हैं कि हाँ, एक कंज्यूमर को अगर खाना खाना है तो वो किस रेस्टोरेंट में जा रहा है, ये किस रेस्टोरेंट का उसको खाना पसंद आ गया. तो ये इसमें क्या होता है कि 2 अप्रोचेज़ जो हम पढ़ेंगे आगे, कार्डिनल और ऑर्डिनल, जो कि प्रोफेसर मार्शल ने एक दिया था और एक जे.आर. हिक्स और एलन ने दिया था. तो उसमें हम लोग यही चीज़ पढ़ेंगे कि जो यूटिलिटी होती है वो नंबर में भी मेज़र की जाती है, प्रेफ़रेंस में भी मेज़र की जाती है. Now, utility can be expressed as the extent or degree of satisfaction that is obtained from the consumption of goods or services. Utility क्या चीज़ होती है? Utility हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हाँ, हमें इस चीज़ से पूरी सेटिस्फैक्शन मिल चुकी है. किसी भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, जब उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे कोई सर्विसेज हमने ली. फॉर एन एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट अगर टीचर से पढ़ रहा है, तो उस टीचर से पढ़ने के बाद उसको उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. जैसे मैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही हूँ, तो आपको मेरे पढ़ाने से सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ, मैंने जो आपको पढ़ाया है वो चीज़ आपको समझ में आई है, ये होगा. तो ये क्या होता है, जो डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, जो एक्सप्रेस करते हैं, जो एक डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, जो हमें किसी भी गुड्स या सर्विसेज को यूज़ करके मिलता है, वो होती है यूटिलिटी. यूटिलिटी को हम यूज़फुलनेस भी कह सकते हैं, बट यूटिलिटी कांट बी अ टोटली यूज़फुलनेस. क्यों? यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ से हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, वो हमारे किस तरीके से हमारे नीड को पूरा कर रहा है. यूज़फुलनेस अगर देखा जाए तो यूज़फुलनेस का मतलब क्या, कोई भी चीज़ कितनी यूज़फुल है हमारे लिए. जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर हम देखें नाइफ़ की बात करें, तो नाइफ़ हमें सब्ज़ी काटने में यूज़फुल है, बट उसी नाइफ़ से अगर किसी का मन हुआ कि भाई हमको उसका मर्डर करना है, तो और उसने उसका मर्डर कर दिया, तो उस इंसान की यूटिलिटी कब मिलेगी, उस इंसान को यूटिलिटी कब मिलेगी, जब वो मर्डर कर देगा. बट ये अनएथिकल है, या अनएथिकल. इसीलिए यूटिलिटी, जिस चीज़ से हमें मिल रही है वो चीज़ यूज़फुल होगी, वो चीज़ यूज़फुल है तभी हमें यूटिलिटी मिल रही है. लेकिन
इसी वजह से ये टोटली यूज़फुलनेस नहीं होती है, क्योंकि जैसे एक ड्रंक्ड पर्सन है, जैसे जो बियर होती है, वो जो लोग बियर पीते हैं, तो वो बियर पीना वो यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो यूज़फुल है, लेकिन बियर पीना भी नहीं चाहिए। वो यूज़फुल है कि लोग उसको पीते हैं, लोग उसको यूटिलिटी उनको मिल रही है, बट वो पीना भी नहीं चाहिए। तो ये यूटिलिटी इज़ लाइक बट नॉट एग्ज़ैक्टली यूज़फुलनेस। जैसा कि मैंने आपको नाइफ़ वाला एग्ज़ाम्पल दिया कि नाइफ़ यूज़फुल है सब्ज़ी काटने के टाइम पे, किसी के काम करने के टाइम पे हमारे लिए नाइफ़ यूज़फुल है। बट वही अगर मर्डर के टाइम पे अगर हम नाइफ़ यूज़फुल करें या फिर किसी को उससे लग जाती है, तो वहीं पे जो इंसान कर रहा है उसको यूटिलिटी मिलेगी, बट ये क्या है, ये अनएथिकल हो जाएगा। So, for an example, 1 glass of water provide utility to thirsty person by consuming 2 glass of water utility start decreasing। अब जैसे कि हम लोग आगे के टेबल में भी हम लोग पढ़ेंगे, जो मैं टीओ एमयू एओ के बीच में जो आपको रिलेशनशिप समझाऊंगी, उसमें मैं ये आपको बता रही हूँ कि जैसे मुझे प्यास लगे, फॉर एन एग्जाम्पल, तो मैंने 1 ग्लास वाटर लेकर पी लिया, तो उस वक्त मुझे सपोज यूटिलिटी 20 मिली। अब उसमें क्या होगी, जब मैंने 1 ग्लास पानी लेकर पिया तो मेरी थोड़ी प्यास बुझ गई। फिर मैंने दूसरा ग्लास पानी लिया तो मेरी यूटिलिटी, मेरा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो 18 हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मेरी थोड़ी प्यास बुझ चुकी थी। तो उसकी जब सेकंड ग्लास ऑफ वाटर से मुझे सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम मिलेगा। इसके बाद जब हम लोग थर्ड ग्लास ऑफ वाटर पे जाएँगे तो उससे सेटिस्फैक्शन और कम मिलेगा, और एक समय ऐसा होगा कि फिर मेरा पेट भर जाएगा, फिर मुझे लगेगा नहीं, अब मुझे और पानी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यूटिलिटी जो होती है वो टाइम टू टाइम, वन बाय वन क्या होती है, वो नीचे होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यूटिलिटी की क्या नेचर होता है। तो जो हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखें तो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है इसमें। तो इसमें होता क्या है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि सपोज जैसे मुझे प्यास लगी, तो ये बात जो है मैं ही बता सकती हूँ। मुझे चोट लगी तो ये कोई दूसरा देख कर भी बता सकता है कि हाँ, सामने वाले इंसान को चोट लग गई है। लेकिन प्यास है या फिर मुझे भूख लगी है, तो ये मैं ही आपको बता सकती हूँ। फीवर है, मैं ही आपको बता सकती हूँ कि मुझे फीवर लग रहा है, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, ये चीज़। इसमें क्या होता है, जो मेंटल एटीट्यूड होता है किसी का भी, सपोज़ जैसे मुझे प्यास लगी, तो कुछ लोगों की प्यास जो होती है वो जूस से भी बुझ जाती है, कुछ लोग की प्यास जो होता है वाटर से बुझती है। तो उसमें क्या होता है कि हर इंसान का मेंटल एटीट्यूड है उनका, कि मेरी प्यास किस तरीके से बुझेगी, वाटर से बुझेगी या जूस से बुझेगी। नाउ सेकंड इज़ नो एथिकल एंड मॉरल सिग्निफिकेंस। कोई एथिकल और मॉरल सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे नाइफ़ का एग्ज़ाम्पल दिया, तो यहाँ पे क्या है, मर्डर करके भी उस नाइफ़ से इंसान को यूटिलिटी मिल रही है। और वही वही जो नाइफ़ है वो सब्ज़ी काटने के काम आ रही है, तो उससे भी आपका यूज़फुलनेस आपका है। आपको उससे सब्ज़ी काट के आपको यूटिलिटी मिल रहा है, आपको सैटिस्फैक्शन मिल रहा है कि हाँ, ये नाइफ़ बहुत अच्छी है। आपको मर्डर करके भी उससे वो मिल रहा है, सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई एथिकल और मॉरल सिग्निफिकेंस नहीं है। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ रिलेटिव टर्म। जो यूटिलिटी होती है वो कैसे मिलती है, किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करती है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि हम जो वुलेंस पहनते हैं, तो वुलेंस की रिक्वायरमेंट हमारे विंटर में होती है। अगर वुलेंस हमें विंटर में मिलेंगे तभी वो हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा, तभी वो हमें सेटिस्फाई करेगा। वुलेंस कोई गर्मी में तो पहनेगा नहीं। तो जो वुलेंस की जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो सिर्फ हमें विंटर में ही मिलेगी। तो ये रिलेटिव टर्म हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको वुलेंस का दे दिया। नाउ फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें तो डिफर फ्रॉम यूज़फुलनेस से डिफर है। जो चीज़ यूज़फुल है ज़रूरी नहीं है कि वो आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करे। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको नाइफ़ का एग्जाम्पल दिया, तो जो नाइफ़ है वो दूसरे काम में भी यूज़फुल है, बट उससे वो यूटिलिटी नहीं मिल सकती है। नाउ इन द फिफ्थ पॉइंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। ये वांट्स की इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करती है। जैसे सपोज मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, अब मुझे दाल चावल रोटी सब्जी मिल गया। अब कितना मैं मेरी जो वांट है, किस हिसाब से मुझे भूख लग रही है, उस हिसाब से मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल भी मुझे मिलेगा। भाई मुझे बहुत प्यास लगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगी, तो मैंने क्या किया, 2 ग्लास पानी लेकर पी लिया। अब उस 2 ग्लास पानी से ही मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली होगी। तो कितना आपको वांट है किसी चीज़ का, उस पे डिपेंड करती है कि आपको वो चीज़ अगर मिल जाए तो वो कितनी आपको सेटिस्फाइड करेगी। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज बेसिस ऑफ डिमांड। बेसिस ऑफ डिमांड क्या होता है, जितनी जो भी चीज़ आप डिमांड कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है कि मैंने डिमांड किया कि मुझे शादी में ये वाली ड्रेस पहननी है, तो ज़ाहिर सी बात है कि मुझे यही ड्रेस चाहिए। इसका मतलब ये कि ये ड्रेस जो है मुझे यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है, मुझे सेटिस्फैक्शन दे रही है यही ड्रेस। तो जो मेरी डिमांड है उसके बेसिस पे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ऑल्सो यूटिलिटी कैन बी मल्टीपर्पज़ हो सकता है। कैसे, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम लोग बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। जैसे घर में हम लोग मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं, उसमें होता है फ्रिज, रेफ्रिजरेटर यूज़ करने में होता है, एसी यूज़ करने में होता है, कूलर यूज़ करने में होता है। तो यूटिलिटी जो है हमें इन सब चीज़ों से मिलती है। एक इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हमने मल्टीपर्पज़ में किया, हर एक अलग चीज़ को ऑपरेट करने में हमने उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया, और उस सब चीज़ों की यूज़ से हमें सेटिस्फैक्शन लेवल कुछ ना कुछ मिला। नाउ द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अब टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में जैसे मैंने यहाँ आपको 4 टाइप्स बताए हैं। तो मैंने जो फर्स्ट जो लिखा है वो फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या, किसी भी चीज़ का अगर आप फॉर्म चेंज कर देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि वुड है,
आपने वुड से वुड को काट के उसका फर्नीचर बना दिया, तो फर्नीचर से जो लोगों को यूटिलिटी मिलेगी, जो भी इंसान ने फर्नीचर खरीदा कि हाँ, उसके घर में फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है, उससे उसको अलग यूटिलिटी मिलेगी। दूध है, किसी को पनीर खाना है, दूध को फाड़ के हमने पनीर अगर बना दिया, तो उस पनीर से जो यूटिलिटी मिलेगी, हमने फॉर्म चेंज कर दिया उस चीज़ का। वुड से हमने फर्नीचर बना दिया, मिल्क से हमने चीज़ बना दिया, तो जब फॉर्म हमने चेंज कर दिया तो यूटिलिटी लेवल भी हमारी कहीं न कहीं घट या बढ़ जाएगी। तो फॉर्म यूटिलिटी इसको बोलते हैं। प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं। अब वो गुड्स अगर पहाड़ों पे अगर चली जाए, कहीं बाहर हम अगर उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, तो उसके साथ क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, है कि नहीं? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। अब ज़ाहिर-सी बात है कि कोई गुड्स अगर बनते यहाँ हैं और ट्रांसपोर्ट बाहर होता है, तो उसके वेयर हाउसिंग की भी कॉस्ट लगेगी। तो ये सब जो कॉस्ट उसमें और ऐड हो रहे हैं, वेयर हाउसिंग की कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, लोडिंग अनलोडिंग का कॉस्ट है, तो इसकी वजह से यूटिलिटी उसकी और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर मार्शल ने ऐसा कहा है कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ जिस भी चीज़ के लिए हम लोग पे कर रहे हैं, तो जितना अमाउंट हम लोग पे कर रहे हैं, वो उसकी यूटिलिटी मानी जाएगी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर किसी चीज़ में वैल्यू अगर और ऐड कर दी जाती है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमने लगा दिया, वेयर हाउसिंग कॉस्ट लगा दिया, तो उससे क्या होगा? उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा? उसकी यूटिलिटी भी चेंज हो जाएगी। सो द थर्ड पॉइंट इज़ टाइम यूटिलिटी। अब टाइम यूटिलिटी क्या हुआ? जैसे कि वूलेन्स क्लॉथ क्या होता है कि आपको विंटर में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, अगर एक समय पे रिक्वायरमेंट होती है उसकी। अब ऐसा तो है नहीं कि वूलेन्स क्लॉथ आपके लिए समर में उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जैसे अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला की रिक्वायरमेंट रेन में है, रेनी सीजन में है, मानसून में है, तो वो उस समय जो यूटिलिटी हमें प्रोवाइड करेगी रेनी सीजन में, या फिर वूलेन्स की जो जो हमें विंटर में जो हमको यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो उस वक़्त वो जो प्रोडक्ट हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगी, अगर उस प्रोडक्ट का यूज़ हम समर में करते हैं, तो वो नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो ये होती है टाइम यूटिलिटी। और सर्विस यूटिलिटी, जैसे मैं आपको सर्विस दे रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप उससे सैटिस्फाइड होंगे। तो ये होती है सर्विस यूटिलिटी। नाउ इफ़ यू मूव फॉरवर्ड, तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन दिया है, कैन यूटिलिटी बी मेजर्ड? ये एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या यूटिलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं? तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए, प्रैक्टिकल लाइफ में सेटिस्फैक्शन लेवल को मेज़र नहीं किया जा सकता है, कभी नहीं किया जा सकता। आपको पानी पी के कितनी सेटिस्फैक्शन मिली है, कितना आप संतुष्ट हुए हैं पानी पी के, वो नहीं बताया जा सकता कि मैं 20 सेटिस्फाइड हूँ, 30% हूँ, 40% वो नहीं बताया जा सकता। इनफैक्ट ये भी नहीं बताया जा सकता कि अगर आपको प्यास लगी है, तो आपको कितने ग्लास पानी से प्यास बुझ जाएगी। तो यूटिलिटी इन रियलिटी, इन प्रैक्टिकल लाइफ इट कांट बी मेजर्ड, इसको मेज़र नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि प्रैक्टिकली यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। वी कैन, फॉर एन एग्जाम्पल, वी कैन नॉट मेजर दैट हाउ मेनी ग्लास ऑफ वाटर विल क्वेंच द थ्रस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि कितने ग्लास जो होंगे पानी के हमारी प्यास को बुझा सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कुछ ऐसे जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अपनी थ्योरी दी है। तो यहाँ पे एक प्रोफेसर मार्शल है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर मार्शल, डिजायरेबिलिटी और यूटिलिटी ऑफ अ थिंग्स टू अ पर्सन इज कॉमनली मेजर्ड बाय द मनी प्राइस दैट ही विल पे फॉर इट। प्रोफेसर मार्शल ने ये कहा है कि किसी भी चीज़ की जो यूटिलिटी होगी और डिज़ायरेबिलिटी होगी, उसको मेज़र किया जा सकता है। कैसे? जितनी प्राइस आप पे कर रहे हो उस चीज़ को खरीदने के लिए, कि वो आपकी यूटिलिटी फुलफ़िल कर दे, वो आपको सैटिस्फाई कर दे। सपोज़ मुझे प्यास लगी, मैंने ₹20 की एक बॉटल खरीद ली, तो उसका मतलब ये कि ₹20 जो हो गया ना, वो मेरी यूटिलिटी हो गई, वो 20 मेरी यूटिलिटी हो गई। इन्होंने ये कहा कि मनी प्राइस जो आप पे कर रहे हो ना, वो उस चीज़ की यूटिलिटी हो जाएगी। लेकिन बाद में जब और सारे इकोनॉमिस्ट आए, जब और रिसर्चेस इस पे हुई, तो इसमें प्रोफेसर हिक्स और प्रोफेसर एलन और प्रोफेसर पेरेटो थे। इन्होंने ये बोला कि ये जो थ्योरी जो प्रोफेसर मार्शल दे रहा है, ये गलत है, क्योंकि रियलिटी में यूटिलिटी को मेज़र नहीं किया जा सकता है। नाउ इफ़ यू मूव फॉरवर्ड, तो हम काइंड्स ऑफ यूटिलिटी देखेंगे कि यूटिलिटी के कितने काइंड होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है टोटल यूटिलिटी, द सेकंड वन इज़ मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी और एडिशनल यूटिलिटी। द थर्ड क्या होता है? एवरेज यूटिलिटी, जो पर यूटिलिटी जो हमें मिलती है। नाउ इफ़ यू मूव फॉरवर्ड, तो यहाँ हम काइंड्स ऑफ यूटिलिटी देखेंगे। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि पहला क्या है? टोटल यूटिलिटी, सेकंड मार्जिनल यूटिलिटी और एडिशनल यूटिलिटी, थर्ड क्या है? एवरेज यूटिलिटी, जो पर यूनिट हमें यूटिलिटी मिलती है किसी भी एक प्रोडक्ट को यूज़ करके। सो अगर मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँ, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, जिससे मैं टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल और एवरेज के बीच में आपको रिलेशनशिप बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ली है रोटी की, कि ये क्वांटिटी हमारी रोटी की, ठीक। यहाँ मैंने टोटल यूटिलिटी बताया है, सेकंड कॉलम में अगर आप देखें तो थर्ड में मार्जिनल यूटिलिटी बताया है, एंड थर्ड में एंड फोर्थ में एवरेज यूटिलिटी बताया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ रोटी कितनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये क्वांटिटी मैंने दी है, ठीक। अब टोटल यूटिलिटी मतलब कि पहली रोटी खाने के बाद जो मुझे यूटिलिटी मिली, जो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल था टोटल, वो 20 था। दूसरी रोटी खाने के बाद मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल 36 हो गया। तीसरी रोटी खाने के बाद जो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल था, वो क्या होगा? 48 हो गया। तो इससे क्या हो रहा है? मेरी यूटिलिटी, मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक समय आएगा जैसे लगेगा अब बस, अब नहीं खाना। तो वही अगर फिफ्थ रोटी पे अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल है, फिफ्थ रोटी और सिक्स्थ रोटी पे कांस्टेंट हो गया है।
आप देख रहे हैं कि धीरे-धीरे हमारी यूटिलिटी बढ़ते जा रही है, हमें सैटिस्फैक्शन मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है। उसके बाद हमारी क्या होगी, एक समय के बाद हमारी बस अब नहीं खाना है। तो उसके बाद हम क्या होगा कि 6 रोटी पे अगर आप ये देखें, तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई, 0 हो गई। अब आप देख रहे हैं कि जैसे टीयू बढ़ रहा है, टोटल यूटिलिटी हमारी बढ़ रही है, वैसे मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हमारी एडिशनल यूटिलिटी जो है वो घट रही है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मैंने 1 ग्लास पानी पिया, तो उससे मुझे कुछ यूटिलिटी मिली। अब ज़ाहिर-सी बात है कि दूसरी ग्लास मैं पानी पीऊँगी, तो मेरी सैटिस्फैक्शन कुछ तो पूरी हो चुकी है ना, कुछ तो मेरी प्यास बुझ चुकी। तो उसके बाद जो मुझे एडिशनल यूटिलिटी जो उसके बाद मिली, वो कम हो जाएगी। उस एडिशनल सैटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा, वो मेरा कम हो जाएगा। तो इसी तरह जो एडिशनल, जैसे मैंने बताया था ना, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। तो जो एडिशनल जो हमें यूटिलिटी हमें मिल रही है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20 माइनस 0। जो हमारी एडिशनल यूटिलिटी हुई 0 रोटी के खाने के बाद जब हमने 1 रोटी खाई, वो 20 हुई। फिर हमने 36 माइनस 20, जब दूसरी रोटी हमने खाई, 2 रोटी हमने खाई, तो उसके बाद जो मुझे यूटिलिटी मिली वो 16 मिली। देन जब हमने तीसरी रोटी खाई, तो उससे क्या हुआ, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो और कम हो गई, वो 12 हो गई। कैसे, 48 माइनस 36। जो थर्ड रोटी पे जो हमें यूटिलिटी मिली है, जो टोटल यूटिलिटी मिली है 48, और उस सेकंड पे हमें जो टोटल यूटिलिटी मिली है उसको हम लोग माइनस करके ऐसे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे। फिर एक समय पे क्या होगा कि हमारी एमयू जो होगी, मार्जिनल यूटिलिटी, वो 0 हो जाएगी। कहाँ पे 0 होगी, जहाँ पे टोटल यूटिलिटी हमें सबसे ज़्यादा मिल जाएगी, जहाँ पे टोटल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, वहाँ पे एमयू जो होगा, मार्जिनल यूटिलिटी, वो 0 होगी। एंड उसके बाद जब टोटल यूटिलिटी गिरने लगेगा, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप 7th रोटी पे आप देखें, तो यहाँ पे क्या हुआ कि डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया टोटल यूटिलिटी। उसके बाद क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जाने लगेगा। एंड एवरेज यूटिलिटी निकालना सबसे आसान है। एवरेज यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ, एवरेज हमें निकालना है कि एक पर मतलब हमें जो टोटल यूटिलिटी मिल रही है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे जितनी रोटी हमने खाई है उससे। जैसे फर्स्ट में अगर हम लोग देखें तो 20 हमें टोटल यूटिलिटी मिली। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 1 से, तो हमारी एवरेज पर यूनिट से हमें कितनी यूटिलिटी मिली, 20। वैसे अगर हम लोग सेकंड पे देखें तो 2 रोटी हमने खाई, जिससे हमें टोटल यूटिलिटी 36 मिली। अब 36 डिवाइडेड बाय 2, तो इससे जो आंसर आएगा वो 18 आएगा। तो हमारी जो एवरेज यूटिलिटी मतलब सेकंड रोटी खाने के बाद जो हमें एक एवरेज यूटिलिटी मिली है, वो है क्या, 18। इसी तरह हमारी जो एवरेज यूटिलिटी होता है वो डिक्रीज़ होते जाती है। टीयू क्या होता है, स्टार्ट होता है, मैक्सिमाइज़ होता है, फिर एक पॉइंट पे जाके कांस्टेंट हो जाता है, और उसकी वजह से जिस पॉइंट पे वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज़ होता है टीयू, उस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 हो जाती है, एंड देन आफ्टर वो नेगेटिव हो जाती है मार्जिनल यूटिलिटी, और टोटल यूटिलिटी गिरने लगती है, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि आप इस ग्राफ में अगर देखें, तो यहाँ पे मैंने इस पूरी टेबल की ग्राफ बना कर दी है। तो यहाँ पे टीयू जिस पॉइंट पे मैक्सिमम हुआ है, उस पॉइंट पे एमयू क्या है, 0 हुआ है। और जब एमयू आप देखिए कि एमयू की लाइन जो है और नीचे जा रही है, मतलब एमयू एमयू जो है वो नेगेटिव होते जा रहा है। तो एमयू कब नेगेटिव हो रहा है, जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स है। पहली पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं। व्हेन टीयू इज़ मैक्सिमम, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, जो हमने 6th रोटी पे देखी, यहाँ पे 60 है टीयू, तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 है। तो यही पॉइंट, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि टीयू जो है मैक्सिमम है और एमयू जो है 0 है। यही पॉइंट होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंसान को सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। ये पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन और पॉइंट ऑफ सेशिएटी इसको बोलते हैं। सेकंड में अगर हम लोग देखें, जब टीयू स्टार्ट होता है डिक्रीजिंग, आफ्टर एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाने के बाद जब टोटल यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होता है, तो वहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी भी नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे इसमें टेबल में, अगर टेबल में भी देखिए और चार्ट में भी देखिए, तो यहाँ पे टीयू मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम होने के बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिया, तो एमयू क्या हुआ, एमयू नेगेटिव हो गया। और एयू जो है, जो एवरेज यूटिलिटी है, वो कांस्टेंट डिमिनिश होती रहती है, वो नीचे जाती रहती है। अब हम लोग ये देखेंगे मेज़रमेंट ऑफ यूटिलिटी, कि यूटिलिटी को जो इकोनॉमिस्ट ने जो एक बताया था कि किस तरीके से मेज़र किया जा सकता है। तो यहाँ पे एल्फ्रेड मार्शल ने कार्डिनल अप्रोच को लाया था। उनका ये कहना था कि किसी भी गुड के लिए, किसी भी गुड्स और सर्विसेज के लिए जो प्राइस पे कर रहे हैं, वो प्राइस जो आप पे कर रहे हैं वो आपकी यूटिलिटी हो जाएगी। सो द प्राइस दैट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे फॉर अ गुड इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द यूटिलिटी ऑफ दैट गुड टू द कंज्यूमर। जो भी प्राइस आप पे कर रहे हैं उस गुड के लिए, जैसे कि मैं 20 रुपये पे करना चाहती हूँ किसी भी प्रोडक्ट के लिए, सपोज़ एक बॉटल वाटर के लिए 20 रुपये मैं हूँ जो पे करना चाहती हूँ, तो वो मेरी यूटिलिटी हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज़ कोई इलेक्ट्रॉनिक का चीज़ है छोटी मोटी, और वो मुझे 200 की मिल रही है। मैंने उनसे बोला कि नहीं भैया, मैं 200 में नहीं लूँगी, मैं 150 में लूँगी। मैंने वो मान गया, मैं 150 उनको पेमेंट दी, और मैं लेके वो प्रोडक्ट लेकर चली गई। तो वो जो 150 है वो मेरी यूटिलिटी है। और उसी के साथ सपोज़ दूसरा कोई कस्टमर है, वही प्रोडक्ट वो ले रहा है, और वो सेलर ने बताया कि ये प्रोडक्ट जो है ये 200 का है। उसने वो दिया पैसे 200 और लेकर चला गया, तो उसकी यूटिलिटी 200 है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने ये बताया कि किसी भी चीज़ के लिए जो आप पेमेंट कर रहे हैं, अब कोई उसी चीज़ के लिए 10 रुपये दे या फिर कोई उसी चीज़ के लिए 20 रुपये दे, वो उसकी यूटिलिटी हो जाएगी। सो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि यूटिलिटी को मेज़र किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ इन यूटिल्स।
यूटर्स के टर्म में क्या किया जा सकता है, मेज़र किया जाता है। जैसे कि 1 यूटर्स इज़ इक्वल्स टू 1 रुपीज़। यहाँ पे ये हम लोग मान सकते हैं कि 1 यूटर्स को हम लोग मान सकते हैं कि 1 रुपीज़ है। सपोज़ मैंने ₹10 पे किया, इसका मतलब एक बॉटल की से जो मुझे यूटिलिटी मिली वो 10 यूटर्स की मुझे यूटिलिटी मिल गई। 10 यूनिट यूटर्स मैं सैटिस्फाई हो गई। नाउ इफ़ वी मूव फॉरवर्ड, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अजम्पशन ऑफ कार्डिनल अप्रोच। अब कार्डिनल अप्रोच में क्या-क्या अजम्पशन लिए जाते हैं। तो फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, रैशनैलिटी। अब ये उन लोगों पे अप्लाई नहीं हो सकती है जो लोग महँगाई होने पर भी धड़ाधड़ पैसे देकर चीज़ें खरीद सकते हैं, जिनकी है कैपेसिटी कि वो खरीद सकते हैं। ये उन लोगों पे अप्लाई होती है जो नॉर्मल लोग होते हैं कि अगर मुझे ₹10 की बाहर पानी मिल जाएगी तो मैं लेकर पी लूँगी, नहीं तो मैं थोड़ी देर कंट्रोल करके घर पे आके पानी पीऊँगी। ये यहाँ पे अप्लाई होगी। सेकंड इज़ रिसोर्सेज़ आर लिमिटेड। यहाँ पे ये भी अज़्यूम करना पड़ता है कि रिसोर्सेज़ लिमिटेड हो। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज़ लिमिटेड रहेंगे तभी तो आप पता लगा पाएँगे ना कि हाँ, आपको इतने से सैटिस्फाई हुए हैं कि नहीं हुए। यही तभी ना, अगर आपके पास रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा रहेंगे तो एकदम धड़ाधड़ आप रिसोर्सेज़ को यूज़ करते रहो, आपको यूटिलिटी मिलती जाएगी, उसमें कोई मेज़रमेंट ही नहीं होगी। नाउ द थर्ड इज़ अ मैक्सिमाइज़ेशन ऑफ सैटिस्फैक्शन। यहाँ पे सैटिस्फैक्शन लेवल जो है उसमें क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमाइज़ करते हैं। यहाँ पे सैटिस्फैक्शन लेवल क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा ना कि यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि मैक्सिमाइज़ेशन ऑफ सैटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे इस अजम्पशन को लेके चलना पड़ता है। फोर्थ क्या है, कार्डिनल मेजरमेंट। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो भी हमारी यूटिलिटी होगी, जो हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल होगा, उसको हम लोग मनी के टर्म्स में मेजर करेंगे। थर्ड, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें मिलेगी प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसा कि मैंने आपको टेबल में भी बताया कि एमयू जो है क्या होती है, जैसे जैसे टीयू एक लेवल के बाद क्या होती है, टीयू क्या होती है, जीरो होती है, और एमयू क्या होती है, स्टार्टिंग से ही वो कम होती जाती है, कम होती जाती है, और एक बार आके जीरो हो जाती है जिस लेवल पे टीयू सबसे ज़्यादा होता है, और उसके बाद एमयू क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, और वहाँ से टीयू भी गिरना स्टार्ट हो जाता है। एंड द सिक्स पॉइंट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। जो एमयू जो है मनी से, मन पैसे से जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो कांस्टेंट होगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अल्फ्रेड मार्शल ने कार्डिनल अप्रोच दिया था। ये अप्रोच देने के बाद कुछ जो उसके बाद जो और रिसर्चर्स हुए, जो और इकोनॉमिस्ट आए, उसमें से कई सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये बोला कि ये जो कार्डिनल अप्रोच इन्होंने दिया है कि हम लोग यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ये गलत है। ये रियल लाइफ में ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उनको जब गलत बोला गया तो उसके बाद प्रोफेसर हिक्स और प्रोफेसर एलन ने अपना एक नया अप्रोच दिया, जिस अप्रोच का नाम है ऑर्डिनल अप्रोच। और इसमें इनका ये कहना था कि हम लोग यूटिलिटी को, अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को मेज़र नहीं कर सकते हैं मनी के टर्म्स में और नंबर के टर्म्स में, न्यूमेरिक टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते, बट हम लोग प्रेफरेंस ज़रूर दे सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम लोग देखें कि हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, हमें कोल्ड ड्रिंक पीनी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हमें पीनी है, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैंने एक सीरीज़ लगा दी कि देखो सबसे ज़्यादा जो है मुझे पसंद है कोक, उसके बाद मुझे फैंटा पसंद है, उसके बाद मुझे पेप्सी, एंड देन मैं फ्रूटी पी सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रेफ़रेंस बता बता दिया कि सबसे ज़्यादा मैं किसको टॉप प्रायोरिटी दूँगी। अगर मुझे मिलेगा पीना तो सबसे पहले मैं कोक पीऊँगी, उसके बाद अगर मिला तो फैंटा, उसके बाद अगर मिला तो पेप्सी। तो यहाँ पे मैंने प्रेफ़रेंस अपनी बताई। तो एलन और हिक्स का यही कहना था कि हम लोग यूटिलिटी को न्यूमेरिक टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते, बट हम लोग प्रेफ़र कर सकते हैं कि हाँ, हमें इस हाँ, होटल में पहले खाना है, उसके बाद हम लोग उस होटल का खाना टेस्ट करने चलेंगे। तो यहाँ पे ये था कि अकॉर्डिंग टू हिक्स एंड एलन, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक, इट कैन ओनली बी रैंक्ड और ऑर्डर। रैंक कर सकते हैं कि हमें पहले क्या पसंद है, हमें मेसी रोटी पसंद है, उसके बाद हमें तंदूरी रोटी पसंद है, देन हमें तवा रोटी पसंद है। हम लोग ये प्रेफरेंस हम दे सकते हैं। इट कैन बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अरेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको सॉफ्ट ड्रिंक वाला एग्जाम्पल दिया, सो इसमें भी कुछ एजम्पशंस हैं। अब एजम्पशंस अगर मैं बताऊँ आपको, रैशनैलिटी। अब रैशनल तो हर जगह ही होना है, कोई भी अप्रोच आप पढ़े तो रैशनल होना ही पड़ेगा। कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो सकता कि धड़ाधड़ पैसे अपना खर्च किए जाए, और कितनी भी इन्फ्लेशन हो वो हर चीज़ ले सकता है। जैसे जीन्स की प्राइसेस बढ़ गए, 5000 का अगर डेनिम्स का जीन्स अगर मिलता है, तो जिसके पास है कि हम 5000 10,000 की जीन्स खरीद के पहन सकते हैं, पहन लेंगे, तो उनके पास ये अप्रोचेस काम नहीं करेंगी, क्योंकि वो कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं, उनके पास कोई लिमिट नहीं है। उनके पास शायद रिसोर्सेज ही लिमिट ही नहीं है, रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है उनके पास। ये वहीं पे काम करेगा जहाँ पे रिसोर्सेज भी आपके पास लिमिटेड हो, तभी इंसान रैशनल रह सकता है। सो ऑर्डिनल अप्रोच में यहाँ पे सेकंड अगर हम लोग देखें तो ऑर्डिनल अप्रोच में क्या है कि यहाँ पे हम लोग अपने प्रेफरेंसेस को रैंक देते हैं कि हमें क्या पसंद है। जो सबसे ज़्यादा पसंद है उसको फर्स्ट रैंक पर रखेंगे, जो उसके बाद हमें पसंद है उसको सेकंड पे रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होती है, हम लोग रैंक और ऑर्डर देते हैं ऑर्डिनल अप्रोच में। थर्ड, ट्रांसटिविटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ अ चॉइस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे सपोज़ हमारे पास एक ऑप्शन है ए और दूसरा ऑप्शन है बी। अगर हमने ए को बी के ऊपर चूज़ किया, मतलब हमने ए को सुपीरियर माना, जो हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन हमें दूसरा ऑप्शन दिया गया कि आपको बी और सी में से कोई चॉइस करना है, आपको या तो बी ले लीजिए या तो आपको सी ले लीजिए। तो हमने इसमें क्या किया कि सी के पहले हमने बी को प्रेफर किया। मैंने कहा कि नहीं, मुझे आप बी प्रोडक्ट आप दे दीजिए, अगर बी और सी में से चॉइस मुझे दिया जाता तो मैं बी प्रोडक्ट ले ली। तो ये ऑटोमेटिक है कि अगर ए को हम ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं बी से और बी को हम ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं सी से, तो ऑटोमेटिक है कि हमारा ए सबसे ज़्यादा सुपीरियर हुआ। इसका
मतलब ए हमारा सी से भी सबसे ज़्यादा सुपीरियर होगा। तो ये ट्रांसिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ अ चॉइस जो है ये रहनी चाहिए। नाउ द फोर्थ वन इज़ नो सैचुरेशन। यहाँ पे कोई सैचुरेशन पॉइंट नहीं है। क्यों सैचुरेशन पॉइंट नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग चीज़ों को रैंक कर दिए। सपोज़ होटल ए है, होटल बी है, होटल सी है, होटल डी है। मैंने सोचा कि आज रेस्टोरेंट डी में हम जाएँगे सबसे पहले खाना खाने, तो मैंने यहाँ पे डी को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी। प्रेफ़रेंस मैंने डी को रखा सबसे पहले मैंने डी को प्रेफ़र किया। उसके बाद मैंने ये प्रेफ़र किया कि अब हम लोग बी में जाएँगे, तो सेकंड प्रेफ़रेंस मेरी क्या थी? सेकंड प्रेफ़रेंस मेरी बी थी। अब मैंने प्रेफ़रेंस दिया कि हम लोग अब ए में जाएँगे और ए के बाद हम लोग सी में जाएँगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया? प्रेफ़रेंस दे दिया। तो यहाँ पे सैटिस्फैक्शन लेवल मतलब एक सैटिस्फैक्शन पॉइंट जो होता है, सैचुरेशन पॉइंट होता है, सैटिस्फैक्शन लेवल इज़ सैचुरेशन पॉइंट होता है, जहाँ लगता है कि अब बस, अब नहीं, वो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रैंक कर रहे हैं अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपने प्रेफ़रेंस को रैंक कर रहे हैं। ना कि हम लोग मनी के टर्म्स में और न्यूमेरिक टर्म्स में उसको मेज़र करके ख़त्म कर दे रहे हैं। हम लोग रैंक करते जा रहे हैं, इसीलिए वहाँ यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट जो है वो कभी नहीं आएगा। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? जो ऑप्शंस हैं वो डिमिनिश होनी चाहिए। जैसे आपके पास 2 ऑप्शन है किसी चीज़ की आपके पास 4 है, किसी चीज़ की 6 है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो उसकी जो मार्जिनल रेट है वो डिमिनिश होती रहेगी, कम होती रहेगी। सपोज़ मैंने ए होटल में खाना खा लिया, अब हमारे चार्ट से ए निकल गया। अब हमारे पास क्या बचा? बी बचा, सी बचा, डी बचा। तो हमारे पास जो चॉइस है वो क्या हुआ? वो कम होती होती चली गई। 3 चॉइसें बची। फिर हमने क्या किया? बी को सेलेक्ट कर लिया, हमने बी में रेस्टोरेंट में खाना खा लिया। हमारे पास क्या बची? बस 2 ऑप्शंस बचे। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं हमारे पास वो कम होते जाएँगे। सो मैंने आपको यहाँ पे टोटली पूरा कवर करा दिया, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल एज़ वेल एज़ एवरेज यूटिलिटी पूरा कवर करा दिया है। आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ना एंड प्लीज़ कमेंट एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लीज़ सब्सक्राइब। कि आप मुझे पता है कि आप वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखिए आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें क्या होता है? सपोर्ट मिलता है, हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।